नमस्कार दोस्तों, कटाक्ष में स्वागत है। दोस्तों, ये भारत की जनता पूरी की पूरी देशद्रोही हो गई है। ये केजरीवाल, ये गहलोत, ये दीदी, सबके सब देशद्रोही हैं। इनको क्या पड़ी है? जनता मरती है, मरे। ये जो ऑक्सीजन मांगता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है आज के डेट में। ये समझ लीजिए। क्यों न इनको देशद्रोही किया जाए? चुने हुए सरकार के खिलाफ बोलते हैं लोग। इनको पता नहीं है कि चुने हुए सरकार के खिलाफ, चुने हुए सरकार से ऑक्सीजन मांगना ही देशद्रोह है। और ऐसी व्यवस्था जिसके खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपके ऊपर क्यों न देशद्रोह का धारा चले। हॉस्पिटल में हजारों लोग एम्बुलेंस लेके लाइन लगाए हैं। मरघट में 10-10 घंटे के बाद नंबर आता है। वहाँ हमारा चौकीदार है ना, चौकीदार इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था और इसी चीज़ की चौकीदारी कर रहा था। और फिर भी लोग बोलते हैं कि सरकार सही नहीं है। सरकार अब कितना करे आपको? मरघट में आपके लिए 8 घंटे का इंतजार करवा रही है, ऑक्सीजन के लिए तरसा रही है। अब क्या सरकार की जान लोगे आप? हर बात सरकार सरकार करते हो। सरकार को अपनी दाढ़ी बढ़ाने और बंगाल बिहार में दीदी दीदी करने से फुर्सत मिलेगी तो ना। अगर आप सरकार के इस राह में रोड़े बनते हो तो आप देशद्रोही हो। आपके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि आपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मांगा। ऑक्सीजन भी कोई मांगने की चीज़ है? मरते हो मरो, तुम्हारी बला से मरो। क्या पड़ी है इस सरकार को? वोट आपने दिया है इवेंट मैनेजमेंट बना के। हमने वोट लिया आपसे, लाखों हेलीकॉप्टर, करोड़ों रुपए का हेलीकॉप्टर आपको दिखाया, उसके बदले में आपने वोट दिया। अब क्या ऑक्सीजन भी चाहिए आपको? सारे उन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए जिन लोगों ने ऑक्सीजन का डिमांड किया है इस बीमारी में। और उन लोगों को फूलों का हार पहनाना चाहिए जिन लोगों ने बंगाल में जाके बिना मास्क का नंगे पैर, नंगा मुंह लेकर के वोट की भीख मांगी है। उनको फूलों का हार चढ़ाना चाहिए दोस्तों। लेकिन आप और हम, आदत हमारी पड़ी है मांगने की। हम इस चुनी हुई सरकार से ऑक्सीजन मांग रहे हैं। अरे चुनी हुई सरकार आपको 2-4 किलो दाल चावल दे दी, उसमें खुश रहो। अब दे दिया थोड़ा बहुत तो आप मांगने की आपकी आदत पड़ गई है। ऑक्सीजन दो, हॉस्पिटल में बेड दो। ये क्या है? ये कोई चीज़ है मांगने की? आप सब पे, जिन लोगों ने हॉस्पिटल के बारे में खिलाफ कोई भी चीज़ बोला हो, जिस राज्य का मुख्यमंत्री खूब आइसोलेट हो फिर भी वो जनता से चुनाव प्रचार करवा रहा हो, और सीएमओ का हाथ में पूरा सत्ता दे के रखा हो कि किसी को कोरोना की बीमारी है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती है तो सिग्नेचर लग के आओ सीएमओ का। अगर आप उसका विरोध करते हो तो आपको देशद्रोह का मामला आप पे बनता है, क्योंकि ये सरकार कह रही है कि हमारे खिलाफ बोलने वाला हर इंसान देशद्रोही है। और आप वोट दे करके इस बार जरूर सोचना कि आपने कितना बड़ा देशद्रोह किया है अपने आप के साथ, अपनी भारत माता की मिट्टी के साथ, जहाँ तिनका तिनका के लिए लोग तरस रहे हैं। एक अदद ऑक्सीजन ये सरकार साल भर में इकट्ठा नहीं कर पाई। और बुरा हो उस केजरीवाल का जो आधी रात को रो रो करके टीवी पे कहता है हमारे हॉस्पिटल का ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। ऐसे नाकामयाब मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनता है गहलोत पे भी, तो केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की भीख मांगते हैं। मुकदमा बनता है ममता दीदी पे, जो बार बार ये कह रही है कि चुनाव प्रचार ने बंगाल को काल के गाल में ढकेल दिया। मुकदमा इन सब पे बनता है जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। क्यों न चले? ऑक्सीजन मांग रहे, मांगने की कोई चीज़ है ऑक्सीजन? मरते हो मरो, जो बच्चों का वोट तो वोट दोगे। राम मंदिर के लिए हम चंदा इकट्ठा करेंगे, हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं करेंगे, वो भूल जाओ आप। अगर किसी ने भी राम मंदिर के खिलाफ बोला तो उसको धर्म विरोधी भी कहेंगे और धर्म से निकाल देंगे। क्योंकि इस समय अगर आपको ऑक्सीजन का जरूरत है तो राम का नाम लो, ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगा। और बेशर्मी देखिए साहब, बंगाल में आज आखिरी चरण का चुनाव है।
लाखों लोग हॉस्पिटल में लाइन लगा के बैठे हुए अपनी बारी का कि हमारा नंबर आ जाए, और हजारों लोग इस देश में मरघट में लाइन लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे अपनों को हम इज्जत से विदा कर सकें। और सरकार हमको आंकड़ों की गणित में फंसा करके इस देश का प्रधानमंत्री ट्वीट करता है कि आज बंगाल का आखिरी चरण का चुनाव है, बंगाल की जनता अपने इस चुनावी उत्सव को मनाए। शर्मानी चाहिए, लाशों का ढेर, तड़पते हुए आत्माओं को देख करके भी आपको संतोष नहीं हो रहा है। आप इस आपदा में भी उत्सव ढूंढ रहे हो। आप पर तो कोई केस नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आप तो इस देश के कर्णधार हो। इसको हमने चुना है। हमारा दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि आपके जैसे इंसान को चुना जिसके मन से मानवता मर गई है। ये तड़पता हुआ इंसान हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा है, एक मर गया, उसके पीछे 10 लोग तड़प रहे हैं उसको अंतिम संस्कार करने के लिए, और आप लोकतंत्र का उत्सव मनाने की सीख दे रहे हो। और ऐसे नेताओं का जिन्होंने बंगाल में नंगा नाच किया है, राजनीति का नंगा नाच, बिना लाखों लोगों को भीड़ इकट्ठा करके, उन पर देशद्रोह का मामला नहीं चलना चाहिए। देशद्रोह का मामला उस जनता पे चलना चाहिए जो उनको मुंह देखने के लिए वहाँ लाखों की भीड़ में जमा हुई। देशद्रोह का मामला उन सब पे चलना चाहिए जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिमाकत की है। वो देशद्रोह है, मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर देशद्रोही नहीं होते वो, तो आज जो जनता ऑक्सीजन, अदद दवाई और अदद रोटी के लिए तरस रही है, वो न तरसती। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।